हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ग्रोसरी के सामान दिखा रही थी आप सभी को कि डी मार्ट से क्या क्या सामान मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये हो गए टूथब्रश, हार्पिक वगैरह, रस, बिस्किट, बच्चों के नमकीन, क्योंकि होली से पहले की ये वीडियो है। क्योंकि होली से पहले ये सारा ग्रोसरी का सामान लेकर के आए थे, क्योंकि ना होली पे बहुत ज़रूरत पड़ती है कि कोई मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, उन सबों के आगे नाश्ता पानी रखने की। वैसे तो कोई इतना मेहमान नहीं आते हैं, बट चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चों को भी ना ये सब घर में चाहिए। अगर हम घर में ला के नहीं रखेंगे तो वो मार्केट से जा कर के हमसे पैसे लेंगे और मार्केट से लेकर के आएंगे। तो बात वही पड़ती है कि या तो एक एक करके मंगवा लो या फिर इकट्ठा ही सारा सामान मंगवा लो। तो बच्चों की फरमाइशों के अकॉर्डिंग वो सामान आ गया था कि बच्चों को टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न वगैरह चाहिए। और ये जो माज़ा है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो मकेन वगैरह ये सब लेकर के आए थे। और ये हो गई कोल्ड ड्रिंक। तो जो भी ग्रोसरी का सामान वैसे अरेंज करना था ना बास्केट में और डब्बों में भरने का जो सामान था वो सारा मैंने भर दिया था। और रह गया था जो फ्रिज का सामान, तो फिर पहले मैंने कहा चलो फ्रिज को पहले साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। क्योंकि होली का जब आती है ना, त्योहार आते हैं, तो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो मैंने, जैसे कि आपको पता ही है, मंदिर मैंने पूरा क्लीन कर दिया, किचन पूरी क्लीन कर दी। तो बारी आ गई थी अब फ्रिज की। तो आज फ्रिज को मैं क्लीन करने वाली हूँ पूरा, ताकि ये सामान मैं उसमें अच्छे से सेट कर सकूँ। क्योंकि हम कोई भी सामान लेकर के आते हैं ना, तो बस यही रहता है कि पहले उसको ढंग से साफ़ करें और उसके बाद हम उसमें रखें, उस सामान को अच्छे से अरेंज करके रखें। क्योंकि ना जब हम उस सामान के लिए खोलते हैं ना, फ्रिज को खोलें या किसी चीज़ के लिए हम डब्बों को खोलें और वो एकदम ना क्लीन लगे ना, तो बस फिर क्या ही बात है उसकी। बस ये लगता है कि इस फ्रिज को खोल के हम देखते रहें और किचन को भी हम देखते रहें। अगर जब वो साफ़ होता है तब। तो यहाँ पर ये फ्रिज मैं आपको दिखा रही थी कि पूरी तरीके से ना खाली कर दिया है, सारा इसमें से सामान निकाल दिया है। और अब ये थोड़ी देर बाद ही ना, जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा, तो ये खाली फ्रिज पूरा अच्छी तरीके से भर जाएगा। तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। तो उस फ्रिज में मैंने सारा सामान अरेंज करके रख दिया था। फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि ना थकावट इतनी हो जाती है कि कैमरा ऑन करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। फिर ये नेक्स्ट डे है होली से एक दिन पहले का। अगर इससे ये, क्योंकि छोटी होली थी ना, उससे पहले गुंजिया बनाई थी। तो यहाँ पर ना गुंजिया की तैयारी मैं कर रही हूँ दिन में। और ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये इतने आलस वाले चल रहे हैं ना। बच्चों के एग्ज़ाम कुछ रह गए हैं, मतलब एक रह गया था, वो था उनका वो छोटी होली वाले दिन। तो ये उससे एक दिन पहले की क्लिप्स है जो मैंने गुंजिया की तैयारी करी थी। इस टाइम बच्चे गए हुए थे पेपर देने के लिए। तो मैंने कहा ये सामान वगैरह ना मैं निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा ना आएगा तो वो मिक्सी वगैरह के काम ना बहुत इजीली कर लेता है और उसको बहुत मज़ा आता है। बच्चे है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि खेल खेल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल दूँगी, गोले निकाल दूँगी। गोले ना रखे पड़े थे और इनका भी यूज़ अच्छी तरीके से हो जाता है, वरना ये पूरे साल रखे ही रहते हैं और फिर ये अंदर से ख़राब हो जाते हैं। और अब गर्मी है तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाए जाते, गोले तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, गोला तो दांतों से। और यहाँ पर ये खोआ लेकर के आई थी गुंजिया में डालने के लिए। तो जितना भी ना चाहिए हमारे को मेज़रमेंट करके मैंने वो सारा सामान ना निकाल के बाहर रख लिया है। और यहाँ पर जितना कि मैं खोए को ना गरम करूँगी, क्योंकि गरम करने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और जब सॉफ्ट होएगा ना उसी में तभी ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हो पाएंगे और गोला वगैरह ना सब इसमें ढंग से ऐड हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले मंदी आंच पे ना इसको सिम गैस पे हम इसको ढंग से मेल्ट कर लेंगे खोए को। और गुंजिया बनाने का काम ना बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि गुंजिया ना ऐसा है कि ये थोड़ा भी आटा लगा हो ना तो ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि बहुत फार होती है। मेरी मम्मी कहती है कि गुंजिया ना बहुत फार होती है, फार मीन्स के ज़्यादा होती जाती है गुंजिया ना। हम थोड़ी भी, जैसे आधी किलो की 1 किलो आटे की बनाए ना, तो खूब सारी हो जाती हैं। तो
एक तो चीज़ होती है जैसे कि हम लड्डू वगैरह बना रहे हैं तो वो क्वांटिटी में कम हो लगते हैं हमारे को कि हाँ इतने हैं, पर ये गुंजिया ना बहुत ज़्यादा लगती हैं। 1 किलो आटे की भी बहुत सारी लगती है कि हाँ भाई बहुत सारी है। तो यहाँ पर बेटा स्कूल से आ गया था एग्ज़ाम दे के, और मैंने ये खोआ गरम कर दिया था, और वहाँ यहाँ पर इसने ना ये शुगर वगैरह और ये सारे गोले ऐसे कट करके पीस लिए थे मिक्सी में। मैंने आपको बताया था ना ये काम बहुत अच्छे से करता है, और सच में बता रही हूँ मेरे को ना इसकी बहुत हेल्प होती है अपने बच्चों की, बेटी की भी बेटे की भी बहुत हेल्प करवाते हैं बच्चे दोनों ही। इनके बिना मैं अधूरी सी हो जाती हूँ। एक तो जब छोटे होते हैं बच्चे तो काम बिगाड़ते हैं, और जब बड़े होते हैं तो काम को ना संभाल लेते हैं। हमारी जो टेंशन होती है ना वो आधी कर देते हैं बच्चे। तो सच में इसने मेरी इतनी हेल्प करी थी, ये सारा काम इसने कर दिया था। और यहाँ पर फिर मैं आटा लगाने के लिए बैठ गई थी कि, और आटे में जो मोमन है ना वो बहुत हिसाब से देखा जाता है कि 1 किलो आटे में ना पूरी बड़ी वाली 1 कटोरी भर के मोमन मैंने गेरा था। मोमन से क्या होता है, मोमन वो होता है, जैसा कि किसी को नहीं पता कि मोमन का मतलब होता है कि जो हम आटा लगाते हैं ना उसमें रिफाइंड या तेल या घी जो भी आप खाते हैं वो गेर देते हैं, जिससे कि ना ये गुंजिया हो गई, मठरी हो गई और शक्करपारे, वो नमक पारे सॉरी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, खस्ता बनते हैं, और बिल्कुल इजीली ना दांतों से टूट जाते हैं बहुत खाने में, और वो टेस्ट को बढ़ा देता है मोमन। तो यहाँ पर मैं वही बता रही थी कि मोमन खेल लिया था। 1 किलो मैदा थी तो 1 किलो में एक बड़ी वाली कटोरी भर करके मोमन गेर लिया था। और यहाँ पर धीरे धीरे करके ना सारी गुंजिया फ्राई हो गई है। सारी तो नहीं हो गई, थोड़ी सी हो गई है और थोड़ी सी रह गई है। तो यहाँ पर होली की तैयारी ना खूब ज़ोरों शोरों से चल रही है। कोई भी त्यौहार हो हमारा काम तो ना एक्स्ट्रा ही हो जाता है। होली होती है तो भी, दिवाली होती है तो क्लीनिंग का काम होता ही होता है। और पर दिवाली पे क्या होता है कि खाने पीने का काम नहीं होता, वो बाहर से जैसे मिठाइयाँ होती हैं उसमें दिवाली में मेन तो वो सारी बाहर से आती हैं। और होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि इसमें हमें सफाई तो करनी ही होती है, साथ में खाने पीने का भी ना काम बहुत ज़्यादा होता है कि गुंजिया भी बनती हैं, होली वाले दिन पकोड़े बनते हैं, दही बल्ले बनते हैं, और घरों में सबके रीति रिवाज अलग अलग है और जिसको जो खाना होता है वो बनते हैं। पर ना ये मतलब एक रिवाज है कि ट्रेडिशनल है कि ये सब चीज़ें बनती हैं होली पे। कुछ घरों में अलग अलग तरीके की नमकीन बनती हैं और गोलगप्पे बनते हैं, मतलब जिसको जो बनाना है बनता ही बनता है। पर अधिकतर मैंने जो देखा है ना, होली पे पकोड़े तो सभी घर में बनते हैं, ये मैंने बहुत देखा है। तो ये है गुंजिया वगैरह बन करके हो गई थी रेडी, और ये है उसका नेक्स्ट डे जहाँ पर मैं होली पूजन की तैयारी कर रही हूँ, तैयारी नहीं कर रही, होली पूज रही हूँ। तो इस तरीके से होली ना घर में पूजी जाती है हम लोगों में। ये गोबर की बुरकली बोलते हैं इसको, बुरकली बनाई जाती हैं गोबर की, और फिर उनकी माला बनाई जाती है। और इस तरीके से ना सुबह के 10 या 11 बजे के करीब ना इस होली को घर में रखते हैं। बहुत से लोग तो बाहर पूजने के लिए जाते हैं, बहुत से क्या अधिकतर लोग जाते ही जाते हैं बाहर पूजने, पर मेरे ससुराल में नहीं जाते बाहर पूजने, हम लोग घर में ही पूजा करते हैं। इस तरीके से होली घर में रखते हैं, और जब तक होली नहीं पूजते ना तब तक कुछ खाते भी नहीं है, जब तक हमारा व्रत होता है। पर अब जैसे मैंने होली की पूजा कर ली है ना, तो इसके बाद हम खाना वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर होली की पूजा मैं कर रही हूँ। ये कलर इसमें गुलाल भी लगाते हैं, और ना अठावरी से पूजन किया जाता है। और एक होता है बाल, जो गेहूँ होते हैं ना, कच्चे गेहूँ, हरी हरी जो उसकी बाली होती है गेहूँ की, वो बहुत मेन होती हैं इसमें, जो कि रात को तो भुनी जाती हैं। वो इसी होली को जलाएंगे और उसमें वो होली के वो गेहूं के बाल भुने जाएंगे, और वो सभी को घर में, गली में, मोहल्ले में सभी को बांटे जाते हैं वो बाल। और इस टाइम वो पूजा में भी रखे जाते हैं, गेहूं की बाली जो होती है ना, कच्ची बाली, तो मैं वही यहाँ पर रख दूँगी। और अठावरी से
और टीका चंदन वगैरह सब लगा दूँगी, कलावा बांध दूँगी और साथ ही साथ ना होली को ना कलर भी लगा दूँगी। तो यहाँ से होली का प्रोसेसर जो छोटी होली वाले दिन होता है ना, वो यही सब होता है। तो यहाँ से कलावा भी बांधा जाता है, 7 बार फेरा जाता है इस तरीके से होली पे। तो यहाँ पर मेरी होली की पूजा कंप्लीट हो गई और ये है टाइम शाम का। तो फिर मैंने साड़ी वगैरह उतार दी थी, क्योंकि ना इतनी आदत नहीं रही है साड़ी में काम करने की, चाहे वो भारी हो हल्की हो। ये नहीं है कि भारी साड़ी में काम नहीं होता भाई, अब हल्की में भी नहीं होता। तो ये टाइम हो रहा है शाम का, तो नहीं शाम का नहीं हो रहा, सॉरी, ये हो रहा है टाइम, अभी बज रहे हैं 3 या 3:30 का टाइम हो रहा है। तो ये सारा सामान मैंने बेटे से मंगवाया था। मैं जा रही थी मार्केट पर उसने मेरे को जाने नहीं दिया। सच में कह रही हूँ, बच्चे ना बड़े, जब बड़े होते हैं ना तो हमारा बहुत जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वज़न होता है ना, वो हल्का कर देते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा ही अपने फ्रेंड के साथ जा कर के ये सारा सामान ले आया था। तो यहाँ पर एक है धुली हुई मूंग की दाल और एक है उड़द की दाल, जो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लेंगे, और दोनों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है और इसको मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी, क्योंकि ना ये शाम को ही मेरे को पीसनी है। तो जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, तो इसको अभी मेरे को गर्म पानी में भिगोना पड़ेगा। क्योंकि अगर या तो मैं इसको बिल्कुल सुबह ही भिगोती तो ये ठंडे पानी में भी हो जाती, पर जैसे कि अब मैं इसको थोड़ा लेट भिगो रही हूँ, अब मेरे को इसको कम से कम 7-8 बजे इसको पीसना है, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसमें गर्म पानी में इसको भिगो दूंगी। और ये है साथ के साथ यहाँ पर इमली, जिसको कटारे भी कहते हैं, इमली भी कहते हैं। तो दही बल्लों के साथ ना एक जो खट्टी मीठी चटनी बनती है ना, तो वो इसी की बनती है। तो इसमें को भी ना मैं थोड़ी से गर्म पानी में भिगो दूंगी। तो ये भिगोने का काम यहाँ पर हो गया। तो सच में होली दिवाली बहुत काम हो जाती है, और होली पे तो खाने का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे तो मैं नहीं बनाती, पर ना क्योंकि हर साल बच्चे गांव चले जाते हैं, पर अब बच्चों का एग्ज़ाम था ना होली वाले दिन, तो बच्चे गांव नहीं गए, तो भाई बच्चों के लिए तो बनाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ भिगो करके ना रख दी, और ये अब टाइम है शाम का। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मटर पनीर बनाने की। तो यहाँ पर ना टमाटर का पेस्ट बना लिया है, साथ के साथ और ये मटर भी बॉईल कर लिए हैं, और ये है दाल भीगी हुई, इसको भी मैं भीगी हुई मैं दिखा रही थी आपको। और ये
इमली इस तरीके से हो चुकी है, तो इसकी भी चटनी बनने के लिए भी बिल्कुल रेडी है और दाल भी पीसने के लिए रेडी है। इतनी वो फूल चुकी है दाल के मैं इसको पीस सकती हूँ अब। और यहाँ पर कुकर रख दिया है गैस पे ताकि मैं मटर पनीर बना सकूँ। तो यहाँ पर सरसों का तेल इसमें गेर लेंगे। और मैं ना इसमें ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्ज़ी में कोई भी स्पेशल मसाले या कुछ भी स्पेशल कुछ भी नहीं गेरती हूँ। जिस तरीके से सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं ना, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को वैसे ही पसंद है। अगर कुछ ना अदर मसाले ऐड कर दो ना तो उनको अलग से फ्लेवर आता है उसका और वो बच्चे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर पनीर भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर बस क्या करना है, उसी तरीके से अपनी सब्ज़ी को छोंक लेना है, पनीर की सब्ज़ी को। और स्पेशल मसाले वगैरह मैं नहीं घेरती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये कोई कुकिंग का चैनल नहीं है, मेरा व्लॉगिंग का चैनल है जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुकिंग वाले चैनल में क्या होता है कि भाई वो लोग आपको कुकिंग करना सिखाते हैं, पर मैं इतनी अच्छी कोई कुकिंग करती नहीं हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ कि इसमें कुकिंग में, बस मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि मैं सिंपल खाना बनाती हूँ। मुझे कुछ भी अटरम शटरम बनाना इतना नहीं आता। हाँ, पर नॉर्मली मैं जो भी खाना बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनता है। मेरे बच्चों को और हस्बैंड को पसंद आता है, बस और क्या चाहिए, हस्बैंड और बच्चों को ही पसंद आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी एफ़र्ट्स होता है ना उन्हीं के लिए होता है। तो बस उनको पसंद आता है, तो मैं जो भी खाना बनाती हूँ उनको खूब अच्छे से पसंद आता है। और ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं है कुछ सीखने की, क्योंकि और जब डोसा वगैरह बनाना होता है ना तो आजकल बैटर ऐसे इतने बने बनाए आ रहे हैं कि वो इजीली बन जाते हैं घर पे, तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर ये है धनिया पुदीना, इसकी भी चटनी बनेगी पकोड़ों के साथ के लिए। तो मेरे को ना पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही सूंघ रही थी। एकदम फ्रेश पुदीना है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यह एक पालक, और पालक ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लिया तो था पर इसमें काफ़ी पत्ते ख़राब निकले थे। और सच में पूरी किचन ना होली के दरमियान इतनी फैल जाती है कि क्या ही बताऊँ, बस उसको साफ़ करते रहो। और ये हमारा रात का डिनर, मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, पूड़ी, सैलेड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।